हेलो एवरीवन व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सर्दियों की जो सब्जियां हैं उनको अगर आप गमलों में उगाना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सब्ज़ी के लिए कितने साइज़ का आप गमला इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, सब्ज़ी अगर आप गमलों में घर में उगाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसको उसके मतलूबा साइज़ के गमले में जो सब्ज़ी है वो उगाई जाए। अगर आप छोटे गमले में उगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगी। ये एक बहुत अहम चीज़ होती है। अगर आप एक सब्ज़ी को उसके मतलूबा साइज़ के गमले में ग्रो करेंगे फिर आपको बहुत ही शानदार जो रिज़ल्ट है वो सब्ज़ी से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गमले दिखा देता हूँ कि गमलों के साइज़ किस तरीके से मतलब नापे जाते हैं और गमले कौन सा गमला कितने इंच वाला गमला कैसा होता है देखने में। और उसके बाद फिर मैं आपको जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ हैं इसमें जो सर्दियों की मशहूर सब्जियां हैं उन सारी सब्जियों का जो है वो मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी जो सब्ज़ी है उसके लिए आप कितने इंच का गमला इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप एक तो मेरी वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो कि गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं उसके साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे और साथ में मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे। और वो सब्सक्राइबर के जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन उनके सामने मेरी वीडियोस नहीं आती तो उनको मैं बता दूं कि जो सब्सक्राइब के साथ एक बेल बनी होती है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। तो खूब घंटी बजाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं। आपको मैं गमले दिखाता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, ये मेरे सामने कुछ गमले पड़े हैं और इनका मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितने इंच वाला जो गमला है वो देखने में कैसा लगता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो गमला होता है उसकी पैमाइश इस तरीके से की जाती है कि गमले की जो चौड़ाई होती है जिसे हम डायामीटर कहते हैं वो नापा जाता है और वो पता लग जाता है उससे कि ये कितने इंच का गमला है। जितने इंच का डायामीटर होता है उतने इंच का वो गमला होता है। और अमूमन जो हमारे जो नॉर्मल गमले होते हैं वो जितने इंच चौड़े होते हैं तकरीबन उतने इंच ही ऊंचे भी होते हैं। ये जो है ये 6 इंच का एक गमला है। तो 6 इंच का गमले का जो साइज़ है वो इतना होता है। इसके साथ ये गमला जो देखें पड़ा है ये 8 इंच का गमला है। तो ये देखें कि 6 इंच वाले गमले से थोड़ा सा बड़ा होता है और चौड़ा भी होता है। जो गमले पड़े हैं प्लास्टिक वाले ये 12 इंच वाले गमले पड़े हैं। 12 इंच का जो गमला होता है ये काफ़ी बड़ा होता है और अगर 6 इंच के गमले के साथ मैं इसको कंपेयर करूँ तो वो तो इसके मुकाबले में बहुत ही देखेंगे छोटा होता है। ये देखेंगे 8 इंच का गमला भी इससे काफ़ी छोटा होता है। तो ये 12 इंच वाला जो गमला है ये काफ़ी बड़ा होता है। इसमें मेरे पास अभी प्लास्टिक के बड़े हैं, मिट्टी वाले में भी मिल जाते हैं 12 इंच के गमले। तो ये 12 इंच चौड़ा होता है और तकरीबन 12 इंच ही ऊंचा होता है। तो फ्रेंड्स, इससे बड़े साइज़ के गमले भी होते हैं जो कि 14 इंच के गमले होते हैं, 16 इंच के गमले होते हैं। वो अभी मेरे यहाँ पे पड़े नहीं है, नीचे पड़े हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनकी पिक्चर्स जो है वो बना के वो भी इनके साथ जो है वो वीडियो में शामिल कर दूँ। तो ये कुछ गमले थे, इनका साइज़ मैंने आपको दिखाया। अभी मैं आपको जो सर्दियों की मशहूर सब्जियां हैं एक एक करके उनका मैं बताता जाऊंगा कि कौन सी जो सब्ज़ी है वो आप किस साइज़ के गमले में उगाएं तो आपको उससे जो है वो बेहतर नतीजा मिलेगा। अच्छा जी, जो कलीफ्लावर है, फूल गोभी और जो ब्रोकली है ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं कि इनको बड़े साइज़ का गमला चाहिए होता है। इनके लिए बेहतर तो ये है कि आप 14 इंच के गमले में इनको उगाएं तो आपको काफ़ी अच्छा ये रिज़ल्ट देंगी। लेकिन अगर आपके पास 14 इंच का गमला नहीं है तो 12 इंच के गमले में भी ये गुजारा कर जाती हैं। लेकिन 12 इंच से कम गमले में इनको बिल्कुल भी ना उगाएं, आपने अपना टाइम ही ज़ाया करना है। इससे बिल्कुल भी आपको अच्छी रिज़ल्ट इससे कम गमलों में नहीं मिलेगी। छोटे छोटे फूल मिलेंगे, उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अगर आप 14 या 12 इंच के गमले में उगाएंगे तो आपको बड़े बड़े फूल मिलेंगे। अभी जो कैबेज है जिसे हम पत्ता गोभी कहते हैं तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट गमले का साइज़ है वो 12 इंच है। तो इसको अपना पत्ता गोभी को या बंद गोभी इसको भी कहते हैं कैबेज को, इसको आप ज़रूर जो है वो 12 इंच के गमले में ग्रो करें। अभी फ्रेंड्स, जो केल है इसके लिए भी बेस्ट साइज़ गमले का जो है वो 12 इंच है। लेकिन आप इसको 10 इंच के गमले में भी उगा सकते हैं अगर आपके पास 12 इंच का गमला मौजूद नहीं हो तो। जो फ्रेंड्स ब्रसेस स्प्राउट्स हैं तो ये जो है ऐसी चीज़ है कि ये वैसे गमले में उगाने वाली चीज़ है ही नहीं। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि इसको बहुत ज़्यादा सॉइल चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो इसको आप कोशिश करें कि गमलों में ना ही उगाएं, ज़मीन में उगाएं। लेकिन अगर खामखा आपने गमलों में उगाना ही है तो इसके लिए कम से कम आपको 18 इंच का गमला जो है वो चाहिए होगा। तो 16 इंच के गमले में भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन इससे जो नीचे गमले हैं उनमें उगा के अपने अपना टाइम ही बर्बाद करना है।
अभी जो फ्रेंड्स कोलराबी है, इसके लिए 10 इंच का गमला सबसे बेस्ट है। 8 इंच के गमले में भी गुजारा कर जाएगी, लेकिन 10 इंच के गमले में आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अभी फ्रेंड्स सरसों मस्टर्ड जो है, इसको आप कोशिश करेंगे इसके 16 इंच का गमला लें और उसमें 4-4 पौधे जो है मस्टर्ड के उगाते हैं। इस तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, या 12 इंच के गमले में 2-3 पौधे भी लगा सकते हैं। तो सरसों के क्योंकि हमें पत्ती चाहिए होते हैं, तो इसको आप इस तरीके से घना करके उगा लें। लेकिन ये है कि बहुत छोटे गमले में सरसों को ना उगाएं, थोड़ा गहरे गमले में उगाएं। सरसों की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी जाती हैं। जो टमाटर हैं, 2 किस्म के टमाटर होते हैं, एक डिटर्मिनेट होते हैं, एक इनडिटर्मिनेट होते हैं। जो इनडिटर्मिनेट टमाटर हैं उनको कम से कम आप 14 इंच के गमले में ग्रो करें अगर आप उनसे सही मज़े की आउटपुट लेना चाहते हैं। और जो डिटर्मिनेट टमाटर हैं उनको भी आप कम से कम 14 इंच के गमले में ही ग्रो करें, ताकि आपको अच्छी और मज़ेदार किस्म की आउटपुट मिले। तो इनको 12 इंच के गमले में भी आप उगा तो सकते हैं, लेकिन यह है कि उसमें फिर आपको कम टमाटर मिलेंगे। इससे फिर छोटे गमले में कोई ख़ास मज़े की जो है वो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। जो मिर्चें हैं इनकी भी बहुत सी किस्में होती हैं, लेकिन अमूमन मिर्चों को भी 12 या 14 इंच का गमला अगर आप देंगे तो आपको कुछ जो है वो अच्छी आउटपुट मिलेगी। तो इससे जितना बड़ा गमला करते जाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन इनसे छोटा गमला फिर इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। एग प्लांट बैंगन जो है, इनके लिए भी बड़ा गमला चाहिए होता है। इनको भी तकरीबन 14 इंच का कम से कम गमला दें ताकि आपको अच्छी मज़ेदार आउटपुट मिले। 10 और 12 इंच के गमले में भी लोग ग्रो कर लेते हैं बैंगन, लेकिन फिर आपको मतलब 3-4-5 बैंगन ही मिलेंगे एक पौधे से, वो भी छोटे छोटे साइज़ के, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। तो 14 या 16 इंच का गमला इस्तेमाल करें, उससे आपको ये है कि बहुत लंबे अरसे तक और बहुत बड़े बड़े साइज़ के अच्छे साइज़ के प्लांट्स मिलेंगे, फिर उन पे अच्छे अच्छे प्लांट्स पे बैंगन भी लगेंगे। अभी जो फ्रेंड्स रेडिशेस हैं और जो कैरेट्स हैं, मूलियाँ और गाजरें, इनके लिए गहरा गमला चाहिए होता है, और इनके लिए जो मेरे ख्याल में बेस्ट साइज़ है वो है 12 और 14 इंच का गमला। तो तकरीबन अगर आप 12 इंच के गमले में 5-6 मूलियाँ उगा लें और इसी तरीके से 14 इंच के गमले में 8-9 मूलियों के पौधे उगा लें, तो उससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी। मैंने एक दफ़ा जो है सफ़ेद मूलियाँ ग्रो की थी, 12 इंच के गमले में मैंने 6 मूलियाँ लगाई थी और मुझे बड़ा ही फैंटास्टिक किस्म का रिज़ल्ट मिला था। इसमें यह है कि मूलियाँ अगर आप उगा रहे हैं तो इनको गमले में कंपोस्ट अच्छा मिक्स करें, इनको कंपोस्ट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। सिमिलरली कैरेट्स जो हैं, इनके भी आप बीज घने करके लगा लें 14 इंच के गमले में, जो तकरीबन 14 इंच ऊंचा हो और 14 इंच भी चौड़ा हो। और फिर जब उसमें पौधे ग्रो कर रहे हैं तो उनको थोड़ा पतला कर लें, ताकि हर पौधे के पास इतनी जगह हो कि आपको एक मोटी सी कैरेट जो है वो मिल सके। चुकंदर को आप 10 इंच के गमले में चुकंदर का एक प्लांट लगाएं तो वो आपको उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट दे देगा। जो सलाद पत्ता लेटस है, ये 10 इंच का गमला इसके लिए सबसे बेस्ट है, और सलाद पत्ते के लिए 10 इंच का गमला ही इस्तेमाल करें, आपको जैसे ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा जो है पोटैटोज़ यानी आलू, तो आलू को एक तो गमला गहरा भी बहुत चाहिए होता है, चौड़ा भी बहुत चाहिए होता है, और मिट्टी भी इनको बहुत ज़्यादा नरम चाहिए होती है। तो इनके लिए आपने सैंड, रेत बहुत ज़्यादा मिक्स करनी है मिट्टी में। कोशिश करें कि इनको आप कोकोपीट में अगर ग्रो कर सकें तो वो कर लें, नहीं तो फिर गमले में आपने सैंड मिक्स करनी है। इसके लिए आप ग्रो बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गमला यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए मैं कहूँगा कि जो बाल्टियाँ में प्लास्टिक की मिल जाती हैं वो ले लें, उनके नीचे ड्रेनिंग होल्स कर लें और उसमें आप अपने आलू जो है वो ग्रो करें। उसमें आपको उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तकरीबन 15-15, 16-16 इंच की हों कम से कम जो है वो बाल्टियाँ ऊंची, उससे जितनी चौड़ी भी हों, उसमें आप 1 या 2 पौधे जो है वो आलू के लगाएं। लेकिन बाल्टियाँ ये है कि जो गर्मी के दिन होते हैं उनमें फिर प्लास्टिक हीट अप बहुत हो जाता है, तो शुरू के दिनों में जब गर्मी हो तो उन दिनों में थोड़ा सा बाल्टियों को रखना जो है वो दोपहर की धूप से बचा के रहे हैं। तो उम्मीद है कि इससे आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो आलू का मिल जाएगा। स्विस चार्ट और जो पाक चाय है, तो ये दोनों चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि 8 इंच के गमले में या 10 इंच के गमले में एक एक पौधा इनका ग्रो करें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि एक दफ़ा काटेंगे तो आपको फिर ग्रो कराएंगे और फिर दोबारा आपको इसका रिज़ल्ट मतलब दोबारा आउटपुट मिलेगी। तो इनको अगर आप किसी थोड़े से बड़े गमले में उगाएंगे तो आपको ये है कि आपको लंबे अरसे तक इनसे आउटपुट मिलती रहेगी। अभी जो है धनिया हो गया, कोरिएंडर और फेनुग्रीक मेथी हो गई, और इसके साथ पालक हो गई,
जो नॉर्मल हमारी पालक होती है, तो इनको आप कोशिश करें कि किसी ऐसे गमले में उगाएं कि जो आम गमलों से डिफरेंट गमले होते हैं, जो कि ज़्यादा गहरे नहीं होते, चौड़े ज़्यादा होते हैं। तो इनके लिए कम से कम 4 इंच की अगर आप गहराई वाला गमला ले लें तो वो इनके लिए काफ़ी होता है। फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा चौड़ा गमला इनके लिए इस्तेमाल करें उतना बेहतर है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसमें आउटपुट मिल सके। और ये थी फ्रेंड्स कुछ फिर सब्जियां सर्दियों की। उम्मीद है कि मैंने जो मशहूर सब्जियां हैं वो भी सारी कवर की हैं इस वीडियो में। इस तरीके से आप गमलों में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। तो गमलों में अगर आप अच्छे साइज का गमला इस्तेमाल करें, अच्छे किस्म की मिट्टी इस्तेमाल करें, तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार किस्म का गमलों में भी सब्जियां रिजल्ट देंगी। मिट्टी के लिए ये है कि आप तकरीबन 2 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा कंपोस्ट और साथ में कुछ सैंड मिक्स करके एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।